बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य योग सागर जी महाराज की, महावीर भवन में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की। धन्य है गुना वालों का पुण्य। भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हम इस मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने का सौभाग्य निर्यापक श्रमण पूज्य योग सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। धन्य है ऐसे साधक और धन्य है हम जैसे ऐसे उनके अनुयायी जो प्रतिदिन उनका अनुसरण करते हुए ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। क्योंकि महावीर की जय बोल, महावीर की जय बोल, भव से तेरे जाएगा जीवन तेरा अनमोल, सुख से कट जाएगा। हाँ महावीर की जय बोल, भव से तेरे जाएगा। एक बार जय बोलने में अनंत अनंत कर्म पलायन कर जाते हैं। ऐसे पूज्य परम साधक योग सागर जी महाराज हमारे गुना में विराजमान हैं और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। आज हम पूज्य निरामय सागर जी महाराज के मुखारबिंद से उनके कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ के माध्यम से सुनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दीप प्रज्वलन करने के लिए, जो निरंतर अपनी सेवाएं, घर पर बीजी रोड पर स्थित है घर, नाना खेड़ी पर संस्थान है, लेकिन एक फ़ोन करने की ज़रूरत है। 1 से लेकर 200 व्यक्ति तक श्रावक यहाँ आते हैं तो उनकी भोजन व्यवस्था तैयार हो जाती है। ऐसे हमारे अरविंद जी दादा कृपया पधारें और पधार कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बहुत आदर के साथ इधर उधर बहुत रहते हैं, लेकिन बंटी भैया से अनुरोध करता हूं कि साथ में आकर आचार्य महाराज जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अभी हमने त्रिदिवसीय योग रोग निदान शिविर का आयोजन यहाँ पर किया। बहुत अच्छी प्रभावना यहाँ पर हुई। ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे अंतर मन में, ज्ञान का दिया जला श्री आजाद जी उनके सहयोगी कृपया शीघ्रता से पधारे और श्री जिनेंद्र कुमार जी साहब शिक्षक जी पधारे और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आया हूँ तेरे चरणों में, ज्ञान का दिया जला दो गुरु। हमारे पांचों ही अतिथि कृपया शास्त्र दान करने का सौभाग्य भी प्राप्त करेंगे। अजय भैया शास्त्र दान कीजिएगा। हाँ, बहन सुरभि और किरण दीदी जी कृपया शीघ्रता से ऐसा जिनवाणी का स्तवन करें ताकि सबकी भावनाएं कार्तिक अनुप्रेक्षा सुनने के लिए उत्सुक हो जाएं। जिनवाणी मोक्ष न सेनी है, जिनवाणी जिनवाणी मोक्ष न सेनी है, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्याओ जिनवाणी, पढ़ो सुनो ध्याओ जिनवाणी, एहि मोक्ष न सैनी है जिनवाणी, जो जिनवाणी उर न धरत है, जो जिनवाणी उर न धरत है, सैनी हो के असहनी है जिनवाणी, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है जिनवाणी। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी सहित 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोली अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। संत आचार्य प्रवर श्री स्वामी कार्तिकेय महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महाराज की।
तीन कम 9 कोटि महामुनिराजों की, पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। यहाँ पर अभी 12 भावनाओं का ग्रंथ कार्तिक अनुप्रेक्षा में लोक भावना का वर्णन हम सभी सुन रहे हैं। लोक भावना के अंतर्गत अभी जो प्रकरण यहाँ चल रहा है उसमें अनुयोग द्वार क्या होते हैं, तो जो तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने पहले अध्याय में एक सूत्र दिया है, सत संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत तो जे इसमें दिया है 8 प्रकार के ये अनुयोग द्वार होते हैं। अनुयोग द्वार मतलब किसी वस्तु को जानने के उपाय। किसी वस्तु मान लो सम्यक दर्शन है जैसे, तो ये कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, इसकी अवधि काल कितनी होती है और किन व्यक्तियों की तुलना के लिए अल्प बहुत होता है, अंतर क्या होता है। तो इस प्रकार जो जानने के उपाय वो कहलाते हैं अनुयोग द्वार। तो यहाँ पर आचार्य कार्तिकेय स्वामी अनुयोग द्वारों के माध्यम से लोक भावना का वर्णन कर रहे हैं। अब गतियाँ 4 होती हैं, चारों गतियों के जीव किस प्रकार रहते हैं, कहाँ रहते हैं, इन सब की संख्या कैसी है, अंतर क्या होता है, एक एक करके यहाँ पर पूरी अनुयोग द्वारों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। चूँकि ये विषय बहुत कठिन होता है, क्योंकि इनकी संख्या जो होती है ऐसी होती कि अपन उसकी गिनती कर नहीं सकते, अंतरों में गिनती अपन कर नहीं सकते। तो एक बार आचार्य जी हम लोगों के लिए, आचार्य जी ने एक बार जब हम लोग खजुराहो चतुर्मास कर रहे थे तो पहुँचते ही साथ आचार्य जी ने क्या कहा, इस बार जो आगम के सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माने गए हैं जय धवला और धवला जी, श्रीखंडागम वगैरह, तो आचार्य जी के लिए इस बार इसका स्वाध्याय करेंगे। तो उन लोगों ने, आचार्य जी ने हम लोगों को कसाय पाहण, इसको बोलते हैं श्री जय धवला, दूसरा नाम है इसका, उसका वहाँ पर स्वाध्याय करवाया था। अब वो इतना टफ पड़ता था जी, एक एक अनुयोग द्वार उसमें आते थे, एक एक मतलब वस्तु को या द्रव्य को जानने के उपाय थे। अब बहुत टफ विषय पड़ता था। अब आचार्य जी तो समझ रहे थे, हम लोग उस समय ऐसे नए नए थे, इतना डीपली ज्ञान था नहीं। तो आचार्य जी एक दिन कहते हैं कि देखो इतना क्लिष्ट विषय चल रहा है और इतने बड़े बड़े आचार्यों ने अपना समय निकाल करके इन अनुयोग द्वारों को और इन बड़े बड़े षटखंडागम आदि ग्रंथों को लिखा है। कम से कम हमें यदि समझ में नहीं आता हो तो उन्होंने एक गाथा बताई थी। तत्वासूत्र में आप देखना, सब तत्वासूत्र के 10 अध्याय हो जाते हैं, उसके बाद में 5-6 गाथाएँ दी हैं। आचार्य कहते हैं जम सक्कई तम की रही, जम चरना सक्कई तहेव सदहणम, सदह माणु जीवु पावई अजरामरम ठाणम। इस गाथा में कहा जा रहा है कि जितनी शक्ति हो उतना अपन स्वाध्याय करें। की रही यानी करना, कोई भी कार्य करते हैं अपनी शक्ति के अनुसार उसको पहले करना चाहिए। यदि शक्ति नहीं है तो उस विषय में अपन को श्रद्धान होना चाहिए। संपूर्ण श्रद्धान होगा तो ही अपनी आगे की गाड़ी चल सकती है। तो उसके बाद क्या कहा है, यदि शक्ति ना हो तो उस विषय में अपन को जो आगम में लिखा गया है, जो जिनेन्द्र की वाणी के द्वारा कहा गया है, उस पर सच्चा श्रद्धान है, सम्यक श्रद्धान हमें करना चाहिए। उससे क्या होता है, श्रद्धान करने पर जीव क्या प्राप्त कर सकता है, अजरा अमरम ठाणम, अजर अमर स्थान को प्राप्त करता है। किसके माध्यम से, सिर्फ एक श्रद्धा के माध्यम से। इसलिए जो यहाँ पर कहा जा रहा है, जो अनुयोग द्वारा यदि आपको समझ में भी नहीं आते हैं तो ये भगवान की वाणी को समझ करके और श्रद्धान करके जो कहा जा रहा है वो सत्य है, समीचीन है, उसको अपन को सिर्फ श्रवण करना है। और आचार्य जी एक बात और कहते थे, विद्याकालीन पच्यते, जब हमारा क्षयोसम इतना बढ़ जाएगा, अभी नहीं तो बाद में बढ़ेगा, कभी न कभी ऐसा समय आता है कि जो हमने सुना है अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा, लेकिन समय आने पर वो आपके उपयोग में विषय आ जाएगा। तो क्या कहते थे, विद्याकालीन पच्यते, समय आने पर उस विद्या का हमारा उपयोग
हो जाएगा। यदि हम अच्छे शांतिपूर्वक एकाग्र होकर सुनेंगे भी तो ये हमारा बाद में उपयोग इस विषय का हो जाएगा। तो यहाँ पर अनुयोग द्वार का बता रहे हैं। तो अभी जो 14-15 गाथाएँ पूरे अनुयोग द्वार की हैं, समझ में कम आएंगी, क्योंकि समझाने के लिए यदि समझना भी हो इसके लिए बड़े बड़े ग्रंथों का सहारा लिया जाता है। यहाँ पर इनने सीधे सीधे छोटे रूप में वो बता दिए। बड़े महाराज जी से हमने पूछा था इन गाथाओं का क्या करें, तो उनने तो कह दिया इनको अपन छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि सामने वाले यदि श्राप को समझ में ना आए तो भी ठीक नहीं, हम समझा भी नहीं पाएंगे, वो भी ठीक नहीं। तो हमने ये सोचा कि एक बार इन गाथाओं को उच्चारण करके सामान्य अर्थ बता के जो पुस्तक में लिखा है और आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर अभी गाथा आ रही है 148 नंबर की गाथा है। इसमें बता रहे हैं, एक उच्चारण करते हैं। पुड़वी तो शरीरा पत्तिया बी पठिया येरा होंती शंका सेड़ी पुण्य पुण्य तया तसा। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे थे अब पृथ्वी कायक आदि जो बताए थे 6 स्थावर, इनकी संख्या बता रहे हैं। यानी संख्या का यहाँ पर ये अनुयोग द्वार चल रहा है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, गाथा है पुड़वी तोई शरीरा, पृथ्वी का एक, तो यानी अब का एक, पत्ते यानी प्रत्येक, वनस्पति का एक, और पैठी यानी प्रतिष्ठित, और ये यानी इतर अप्रतिष्ठित, तथा होती बाद में ने लिया है तय या तसा यानी तिरस्कार। ये सब पर्याप्त और अपर्याप्त के हिसाब से संख्या जगत से ही प्रमाण होते हैं। पहले तो इनने भेद बता दी, पृथ्वी का एक, अब का एक, वनस्पति का एक, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, ये 5 के इनकी पर्याप्त और अपर्याप्त। अपन ने पहले भी चर्चा की थी, जीव समाज के भेद हैं, पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त। अपर्याप्त कब कहेंगे, जब इनका अपर्याप्त नाम कर्म का उदय रहेगा, वो कहलाएंगे लब्धि अपर्याप्तक। जिनने पर्याप्त तो शुरू कर दी हैं लेकिन कभी उनकी पूर्ण नहीं होनी, वो कहलाएंगे लब्धि अपर्याप्तक। और इनने जिनका पर्याप्त नाम कर्म का उदय है और अभी बीच की अवस्था है, इन्होंने 6 पर्याप्तें एक साथ शुरू कर दी हैं लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुई हैं, उनको कहते हैं निर्वृत्ति पर्याप्तक जीव। इनका कौन सा पर्याप्त नाम कर्म का उदय रहता है, पूर्ण ये जरूर होंगी एक समय के बाद, एक अंतर्मूर्त के बाद ये पूर्ण जरूर होंगी, लेकिन जब तक पूर्ण नहीं होती ये अपर्याप्तक कहलाते हैं। तो यहाँ कहा जाता है ये 2 प्रकार से इनके भेद कर दिए, सबके पर्याप्त और अपर्याप्त। अब इनकी संख्या कितनी है, तो संख्या यहाँ बता रहे हैं असंख्यात जगत सैनी प्रमाण ये जीव होते हैं अलग अलग सबकी। असंख्यात में क्या है, तो इनकी अपन जो गिनती संख्या नहीं कर सकते। इस प्रकार इसमें सामान्य से ने बता दी कि 10 प्रकार के जो जीव बताएंगे इनमें असंख्यात जगत प्राणी श्रेणी प्रमाण संख्यात जीव होते हैं जी। अब दूसरी गाथा इनमें ले रहे हैं, इनमें क्या कहा जा रहा है, बादल दिय पुण्ना असंख्य लोया हवंती पतेया तय अपुण्ना सुमा पुण्ना बीय संख्य गुणा गणिया। इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक वनस्पति का एक बादल, जो सूक्ष्म और बादल के हिसाब से होते हैं, प्रत्येक वनस्पति का एक बादल ही होते हैं। वो कैसे, लब्ध पर्याप्तक जीव असंख्यात लोक प्रमाण हैं। लोक में कितने हैं जी, इनकी असंख्यात हैं, संख्या से भी ये ऊपर उठ के होगा, इनकी हम गिनती नहीं कर सकते, इतने जीव एक कौन से हैं, प्रत्येक वनस्पति बादल लब्धि पर्याप्तक जीव। और सूक्ष्म पर्याप्तक जीव भी कितने हैं, तो यहाँ कहा रहा असंख्यात लोक प्रमाण हैं। और सूक्ष्म पर्याप्तक जी अभी अपर्याप्तक थे, कितने सूक्ष्म अपर्याप्तक असंख्यात लोक प्रमाण हैं। और सूक्ष्म पर्याप्तक जीव संख्यात गुने हैं, ठीक है, ज़्यादा असंख्यात में नहीं है। इनकी संख्या कितनी है, पर्याप्तक जीवों की संख्यात गुने हैं। तो यहाँ प्रत्येक वनस्पति का एक बादल लब्धि पर्याप्तक जीव असंख्यात लोक प्रमाण है। सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक जीव भी यद्यपि असंख्यात लोक प्रमाण है, किंतु उनसे संख्यात गुने, किन से, प्रत्येक वनस्पति का एक बादल लब्धि पर्याप्तक से सूक्ष्म संख्यात सूक्ष्म गुने कौन से हैं, सूक्ष्म लब्धि पर्याप्तक जीव ये संख्यात गुने हैं। इस प्रकार तथा सूक्ष्म पर्याप्त जीव उनसे भी संख्यात गुने हैं, क्योंकि अनंत अनंत संख्या में हैंगे जीव सब, जो सूक्ष्म पृथ्वी का एक वगैरह रहेंगे, इनकी संख्या एक इंद्रिय कितनी बताइए, निगोदिया जीव की अनंत अनंत संख्या बताइए। अब इनका अनंत में भाग देंगे तो इनका कितना शेषफल कितना अनंत ही आता है।
असंख्यात गुने जी सब संख्या आती, इसलिए ये गणना के योग्य नहीं मानी गई है। अब अगली गाथा जी कह रहे हैं, सिद्धा संति अनंता सिद्धा हिंतु अनंत गुण गुणिया होंति निगोदा जीवा भागमनंतम अभव्याया। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सिद्ध की एक समय प्रबद्ध की परिभाषा यहाँ बताई जा रही है। सिद्ध जीव सिद्धा संति अनंता, सिद्ध जीव कितने हैं? अनंत हैं। और सिद्धों से अनंत गुणे निगोदिया जी, सिद्धा हिंतु अनंत गुना गुणिया कौन से हैं? होंति निगोदा, निगोदिया जीव कितने हैं? तो सिद्धों से भी अनंत गुणे हैं। सिद्ध जीव तो अनंत कह दिए, और उनसे भी अनंत गुणे कौन है? बोल रहे हैं नगोदिया जीव। और सिद्धों के अनंत में भाग, अब जो भव्य अभव्य होते हैं, इनमें जो अभव्य जीव होते हैं वो कितने हैं? तो यहाँ कहा जा रहा है सिद्धों के अनंत विभाग, अनंत गुणे नहीं, जिससे अनंत सिद्ध हुए हैं उनका भी अनंत विभाग करो, वो कौन से जीव हैंगे? वो अभव्य जीव हैं, जिनको कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होना है, वो अभव्य जीव कहलाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कर्म कलंक से रहित सिद्ध परमेष्ठ जीव अनंतानंत हैं, जो एक सीमित स्थान में अनंतानंत जीवों को स्थान देते हैं। अनंत कहाँ पर है? सिद्ध जीव कहाँ पर है? सिद्ध सलाह में, उनका स्थान कितना है? सीमित है। ठीक है, कितना बताए? सिद्ध सलाह का अवगान 45 लाख योजन में उसका क्षेत्र बताया गया, सिद्ध सलाह का माप बताया गया। उस स्थान में सिद्ध जीव रहते हैं, और वो भी सिद्ध जीव कैसे हैं? जो एक सीमित स्थान में अनंतानंत जीवों को स्थान देते हैं, उन्हें निगोदिया या साधारण वनस्पति का एक जीव कहते हैं। ठीक है, सिद्ध जीवों की राशि से अनंत गुणे निगोदिया जीव हैं, तथा सिद्ध राशि के अनंत में भाग अभव्य जीव हैं, जो जघन्य युक्तानंत प्रमाण होते हैं। इस प्रकार ये गाथा का यहाँ पर संक्षेप में कहा गया है कि पहले इनने सिद्ध राशि बता दी कि सिद्ध कितने हैं? अनंतानंत हैं। फिर निगोदिया जीव बता दिए कितने हैं? वो सिद्ध राशि के कितने हैं? अनंत वे भाग निगोदिया जीव हैं। और अभव्य राशि कितनी है? तो सिद्धों से भी अनंत गुणे कौन से हैं जी? नहीं, सिद्धों के अनंत पे भाग अभव्य जीव हैं, और सिद्धों से अनंत गुणे निगोदिया जीव हैं। इस प्रकार इस गाथा में ये बताया गया है। अब अगली गाथा यहाँ पर बता रहे हैं, समुच्छ माहुट मणुया सेडी संखिच भाग मिताहु गब्बज मणुया सब्बे संखिजा होंतिणिये मीणा। यहाँ समुच्छर मनुष्य जीव की संख्या बताई जा रही है। सम्मूलछन मनुष्य जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग मात्र हैं। कितने हैं ये? असंख्यात वे भाग मात्र हैं। जो श्रेणी होती है उसके असंख्यात विभाग करने पर उस भाग के एक भाग मात्र ये बताए गए। और उसके बाद बताया जा रहा है कि गर्भज मनुष्य नियम से कितने हैं? जो हम हैं ना, जो आप गर्भज मनुष्य हैं, ये कितने हैं? ये नियम से संख्यात ही हैं। अपन हाथ इनकी गिनती कर सकते हैं, गिनती इनकी बड़ी है, फिर भी ये संख्यात में आते हैं, गिनती करने योग्य हैं। तो यहाँ कहा जाए सम्मूलछन मनुष्य लब्ध या पर्याप्त तक ही होते हैं। जब भी सम्मिलित मनुष्य होंगे वो कैसे होंगे? लब्ध पर्याप्त हो, वो कभी भी अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं कर सकें, उसके पहले उनका मरण हो जाता है। वो कितने हैं? लब्ध पर्याप्त की। और उनका प्रमाण कितना होता है? श्रेणी के असंख्यात विभाग मात्र है, तथा जो गर्भज मनुष्य हैं नियम से कितने होते हैं? संख्यात ही होते हैं। गौमठसार आदि ग्रंथों में इनका डिटेल में वर्णन दिया है, आप उससे इनको देख सकते हैं। अब बाकी का यहाँ पर आगे गाथा में कह रहे हैं, अब शांतर मार्गणा बता रहे हैं, देवा विनारया विये लद्दीय पुन्नाहु संतरा होंती समुच्छया विमणुया शेषा सभ्य निरंतरया। यहाँ कहा जा रहा है देव, नारकी और लब्ध पर्याप्तक सम्मूलछन मनुष्य, ये तो शांतर अर्थात अंतर सहित हैं। इनमें अंतर होता है, जब भी इनका मरण वगैरह होगा या सम्यक दर्शन जो भी होगा इनमें अंतर पाया जाता है। और इनके अलावा जितने ही बाकी के सब जीव होते हैं वे निरंतर होते हैं। तो कौन कौन से इनमें हो गया? त्रियंश भी आ गए तो निरंतर मार्गणा वाले हो गए, और जो भी गर्भज वगैरह जो जीव बताए हैं वो सब निरंतर मारना वाले होते हैं। यहाँ पर कहा जाता है देवों और नारियों में जन्म और मरण का अंतरकाल
पाया जाता है, क्योंकि गोमठ सर्वभागर ग्रंथों में 4 प्रकार के देवों का और 7वें नरक में नारियों का अंतरकाल कहा है। तो अंतर क्या होता है? अभी जन्म लिए, उत्पन्न हुए, उनके बाद कब जन्म होगा, ये अंतर का है। या जो सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त कर लिया, इसके बाद वो ही जीव कब सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, वो कहलाता है उनका अंतर। अंतर की अपन ने परिभाषा भी देखी थी। अंतर कहलाता है ब्रह काल। ब्रह काल मतलब कितने अंतर के बाद ये पुनः ये चीज़ उत्पन्न होगी। एक बार सम्यक दर्शन होके छूट गया, पुनः उत्पन्न कब होगा? तो जब भी उत्पन्न होगा उनके बीच का जो अंतर होगा ब्रह काल, वो अंतर कहलाता है। इस प्रकार जी कहे कि देव और नारकियों में जन्म और मरण का अंतरकाल कितना पाया जाता है, इसको शांतर मारणा कहते हैं। अब अगली गाथा में कह रहे हैं, मणु यादो नेरैया नेरैयादो असंख्य गुण गुणिया सभ्य हवंती देवा पत्ते बणफदी तत्तो। तो यहाँ पर ये 53 की गाथा में बताया जा रहा है कि पंचेंद्रिय चौइंद्रिय मनुष्यों से नार की असंख्यात गुणे हैं, नारकियों से सब देव असंख्यात गुणे हैं, और देवों से भी प्रत्येक वनस्पति कायक जीव असंख्यात गुणे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं सूची अंगुल के प्रथम और द्वितीय तृतीय वर्गमूल को भाजत, मतलब ये सब गणित है। एक ये अपन तिल्लो पंडिती वगैरह जो ग्रंथ आते हैं, ये गणित के ग्रंथ कहलाते हैं। इनमें ऐसे ऐसे गणित बताएंगे जिनकी अब तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। चूँकि ये दिव्यवाणी के द्वारा गणधरों ने इसको लेकर के और फिर इन ग्रंथों की रचना की है, तो ये उत्कृष्ट गणित कहलाती है। सूची अंगल के प्रथम और तृतीय वर्गमूल को भाजित करके जगत श्रेणी प्रमाण, जो सामान्य तो मनुष्य राशि है और सामान्य मनुष्य राशि से असंख्यात गुणे नार की हैं, असंख्यात गुणे नार की हैं, और नारियों की राशि से सब देव असंख्यात गुणे हैं, और सब देवों से प्रत्येक वनस्पति जीव असंख्यात गुणे हैं। तो इनने तुलना की है यहाँ पर कि पहले कौन से हैंगे, तो सामान्य मनुष्य राशि से असंख्यात गुणे नार की हैं, नारियों की राशि से सब देव असंख्यात गुणे हैं, और सब देवों से प्रत्येक वनस्पति जीव असंख्यात गुणे। इस प्रकार यह इस गाथा का अर्थ हुआ। अब अगली गाथा में कह रहे, पंचक्खा चौरखा लद्य पुण्य तहेवते यखा बेयख्या बिय कमसो विशेष सहिदाहु सभ्य संखाए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पंचक्खा यानी पंचेंद्रिय, चौरख है चौइंद्रिय, और लद्दी पुण्य 2 इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक जीव संख्या की अपेक्षा क्रम से विशेष विशेष अधिक हैं। कैसे? मतलब पंचेंद्रिय से चौइंद्रिय अधिक हैं, चौइंद्रिय से 3 इंद्रिय अधिक हैं, और 3 इंद्रिय से 2 इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक जीव संख्या की अपेक्षा क्रम से विशेष अधिक माने गए हैं। अब यहाँ पर कहा है, लब्ध पर्याप्तक पंचेंद्रिय तेन संख्यात घनांगुल से भाजित जगत श्रेणी प्रमाण पितर प्रमाण हैं, उनसे चौइंद्रिय लब्ध पर्याप्तक विशेष अधिक हैं, उनसे 3 इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक विशेष अधिक हैं, उनसे 2 इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक विशेष अधिक हैं। इस प्रकार क्रम से ये सब जीव कुछ अधिक इनकी संख्या ये होती है। अब यहाँ पर अगली गाथा बता रहे हैं, चौरखा पंचक्खा बेयख्या तय जान ते यखा एदे पज्जति जुदा अय्या अय्या कमेणे वे। ये तो इस गाथा का अर्थ हो गया। चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, 2 इंद्रिय और 3 इंद्रिय पर्याप्त जीव, यहाँ पर पर्याप्त जीव लिए हैं। पर्याप्त जीव क्रम से अधिक हैं, मतलब ये पर्याप्त चौइंद्रिय जीव, पहले चौइंद्रिय जितने जीव हैं उनसे अधिक जीव कौन के हैं? चौइंद्रिय से अधिक जीव पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों की संख्या बताई गई है। चौइंद्रिय पर्याप्त जीव सबसे कम है, उससे अधिक पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव हैं। पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों से 2 इंद्रिय पर्याप्त जीव अधिक हैं, और 2 इंद्रिय पर्याप्त जीवों से 3 इंद्रिय पर्याप्त जीव अधिक हैं। इस तरह से पर्याप्त चौइंद्रिय आदि क्रम से अधिक होते गए हैं। इस प्रकार यह अर्थ इस गाथा का यह अर्थ हुआ। अगली गाथा यहाँ पर कह रहे हैं, परिवज्य सुहुमाणम शेष त्रिखाण पुण्य देहाणम एको भागो होदी हुसंखाती दा अपुण्णाणम। यहाँ कहे जा रहा है कि
पर्याप्त तक सूक्ष्म जीवों को छोड़कर परिवज्जीय यानी छोड़ करके सुहुमानम सूक्ष्म जीवों को छोड़ करके शेष जो तिर्यंच हैं उनमें एक भाग तो पर्याप्त हैं और असंख्यात बहुभाग अपर्याप्त हैं। क्या कह रहे हैं पे सूक्ष्म जो पृथ्वी का एक, सूक्ष्म जल का एक, सूक्ष्म तेजस का एक, सूक्ष्म वायु का एक, सूक्ष्म वनस्पति का एक, ये स्थावर जीव है ना, इनके सूक्ष्म और बादल के हिसाब से मैंने दो भेद किए थे जीव समाज में। तो यहाँ पर सूक्ष्म कायिक जीवों का वर्णन बता रहे हैं। ये पांचों सूक्ष्म कायिक जीवों को छोड़ करके शेष जो बादल, पृथ्वी, जल, अप यानी तेजस काय, वायु कायक और बादल वनस्पति का एक इंद्र तिर्यंश हैं, उनमें एक भाग प्रमाण तो पर्याप्तक हैं, बाकी के असंख्यात लोग बहुभाग प्रमाण अपर्याप्तक होते हैं। ठीक है, अर्थात बादल जीवों में पर्याप्त थोड़े हैं और अपर्याप्त बहुत अधिक मात्रा में ये कहे गए हैं। इस प्रकार यह इस गाथा का अर्थ हुआ। अगली गाथा ये कह रहे हैं सुहुमा पज्जत्ताणम एको भागो हवेदिनीये मेण संख्यज्जा कलु भागा तेसिम पज्जति देहाणम। यहाँ कहा जा रहा है सूक्ष्म अपर्याप्त जीव नियम से एक भाग प्रमाण होते हैं और सूक्ष्म पर्याप्त जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण होते हैं। एक इंद्र जीवों की राशि में असंख्यात लोक का भाग देने से जो लब्ध एक भाग प्रमाण सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक पृथ्वी कायक आदि जीवों का परिमाण होता है। बाकी का किनका रहेगा? बाकी का भाग रहेगा सूक्ष्म पर्याप्त जीव बहुभाग में ये पाए जाते हैं। इस प्रकार यह इस गाथा का अर्थ हुआ। अब अगली गाथा यहाँ पर कह रहे हैं, इसमें चार्ट बने हुए हैं, बहुत बारीकी से आप चार्ट पढ़ेंगे, बड़े ग्रंथों का सहारा लेंगे तब इस प्रकार के चार्ट अपन इनको समझ में आ सकते हैं। अगली गाथा यहाँ पर कह रहे हैं संखिज गुणा देवा अंतिम पडलादु आनदम जावम तत्तो असंख्य गुणिदा सोहम्मम जाव पड़ी पडलम। यहाँ पर कहला है संखिज गुणा देवा अंतिम पडलादु। अब इनने यहाँ पर वो बताई है कि अंतिम पटल से लेकर अब स्वर्ग के देवों की स्थिति कैसी है, संख्या कैसी है, तो बता रहे हैं अंतिम पटल से लेकर आनत स्वर्ग तक देव संख्यात गुने हैं और उससे नीचे स्वधर्म स्वर्ग पर्यंत, मतलब जो ऊपर ऊपर नीचे देव बढ़ते गए स्वधर्म से जो अपने 16 स्वर्ग देव होते हैं, फिर 9 69 पंच अनुदेश और 9 ग्रीव्यक, जो ऊंचे ऊंचे देव बढ़ते गए हैं। अंतिम पटल यानी सर्वार सिद्धि का जो पटल है उससे नीचे से लेकर आनत स्वर्ग तक के देव तो संख्यात गुने हैं और उससे नीचे अपन और आते हैं तो स्वधर्म स्वर्ग पर्यंत, पहला स्वर्ग है ना जो कल्पवासी देवों का, स्वधर्म स्वर्ग पर्यंत तक प्रत्येक पटल में असंख्यात गुने देवों की संख्या है। तो यहाँ पर कहा अंतिम पटल अर्थात पंच अनुत्तर विमान से लेकर आनत स्वर्ग युगल तक संख्यात गुने देव हैं। उनमें से अंतिम पटल में पल्ल के असंख्यात विभाग प्रमाण अहमिंद देव हैं। पल्ल का असंख्यात प्रमाण करता बहुत सूक्ष्म भी ये प्रमाण राशि है। पल्ल के असंख्यात विभाग प्रमाण अहमंद देव हैं। कह रहे हैं ये सूक्ष्म राशि, लेकिन ये भी संख्या में बहुत होते हैं। तो ये कहाँ पर रहेंगे? अंतिम पटल में अहमंद जो सर्वार सिद्धि के देव हैं, ये भी कितने हैं? असंख्यात विभाग पल्ल के प्रमाण इनकी संख्या बताई गई। अब उसके नीचे आते हैं तो 5 अनुत्तर 9 अनुदेश और 3 ऊर्ध्व अब 3 जो ग्रहवक होते हैं उनके भी 3 भाग अपन तत्वासूत्र पर 3 भाग किए हैं। एक ऊर्ध्व ग्रहवक, एक मध्य ग्रहवक और एक अधो ग्रहवक। ये तीनों प्रकार ऐसे बताए गए हैं, ऊर्ध्व, मध्य और अधो, ये 3 ग्रहवक होते हैंगे। इनमें के बताए हैंगे, इनमें और अच्युत आरण स्वर्ग में और प्राणत आनत इन 7 स्थानों में प्रत्येक में यद्यपि देवों का प्रमाण पल्ल के असंख्यात भी भाग है, फिर भी एक स्थान से दूसरे स्थान में संख्यात गुने इनकी संख्या का प्रमाण होता है। ये देवों की संख्या इनकी कैसी है? एक एक की अपेक्षा इनमें संख्यात गुने प्रमाण संख्या देवों की बताई गई है। अर्थात सामान्य रूप से उक्त 7 स्थानों में यद्यपि देवों का प्रमाण पल्ल के असंख्यात भाग है, किंतु फिर भी ऊपर से नीचे की ओर एक स्थान से दूसरे स्थान में
संख्यात गुने देवलोक होते हैं। आनत पटल से लेकर नीचे नीचे स्वर्ग तक प्रत्येक पटल में देव असंख्यात गुने बताए गए हैं। इस प्रकार यह सामान्य से इस गाथा का अर्थ होता है। अगली गाथा ये कह रहे हैं, सत्यम नारय हिंतो असंख्य गुणिना हवंदि नेरैया जावे अपड़मम नरेयम बहु दुक्का होती है ठिया। यहाँ पर कहा जा रहा है नारिकियों का वर्णन अब आ रहा है इसमें गाथा में। नारिकियों की संख्या कितनी है? तो 7वें नरक से लेकर ऊपर पहले उल्टी क्रम चलते हैं। 7वां प्रक पहले यहाँ पर आएगा संख्या की अपेक्षा से, और फिर पहला नरक बाद में। 7वें नरक से लेकर ऊपर पहले नरक तक नारिकों की संख्या असंख्यात गुनी है। मतलब जो 7वें नरक में संख्या कम रहेगी, और जो पहला नरक है जैसे जैसे नीचे आएंगे उनमें असंख्यात गुनी संख्या इन नारिकों की होती जाएगी। तथा प्रथम नरक से लेकर नीचे नीचे बहुत दुख है, दुखों की संख्या इसमें अधिक है। मतलब उत्कृष्ट दुख यदि कहेंगे तो पहले नरक से लेकर के 7वें नरक तक दुख अधिक अधिक मात्रा में बढ़ता जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा खुलासा है। महात्मा जो प्रभा नामक पृथ्वी में स्थित माधवी नाम के 7वें नरक से लेकर ऊपर रत्न प्रभा नामक पृथ्वी में, मतलब पहली पृथ्वी है रत्न प्रभा, उसमें स्थित धर्मा नाम के प्रथम नरक तक नारकियों की संख्या असंख्यात गुनी है। ठीक है। और ऐसे ऐसे करके छठे नाम के नरक से में 7वें नरक के नारकियों की संख्या असंख्यात गुनी नारकी 6वें नरक में है। इस प्रकार ऐसे बढ़ते जाएंगे तो ये 5वें, फिर 4थे, फिर 3रे, फिर दूसरे, ऐसे नरकों में इनकी संख्या असंख्यात गुनी बढ़ती जाती है। लेकिन दुख की अपेक्षा ये पहले नरक से 7वें नरक तक या दुख की अपेक्षा यहाँ पर अधिक अधिक दुख होता जाता है इन नारकियों में। अब यहाँ पर बताया जा रहा है, कप सुरा भावनया बिंतर देवा तहेव जो ईशिया बेहुंती संख्य गुणा होंती जो ईशिया। यहाँ पर कहा जा रहा है कल्पवासी देवों से भवनवासी देव और व्यंतर ये देव 2 राशियाँ तो असंख्यात गुणी हैं, और ज्योतिषी देव व्यंतरों से संख्यात गुणी हैं। कल्पवासी देव कौन कहलाते हैं? कल्पवासी स्वधर्म वगैरह जो इंद्र हैं वो कल्पवासी कहलाते, जे उत्कृष्ट देव कहलाते हैं, और ये शुभ गति वाले होते हैं। कौन से? स्वधर्म आदि इंद्र वाले। लेकिन जो इसके नीचे रहते हैं कौन से? भवनवासी और व्यंतर और ज्योतिष, ये देव दुर्गति इनको नाम से पुकारा जाता है। जानते हैं देव दुर्गति? जब भी देव दुर्गति कहा जाएगा ये 3 प्रकार के देव इनमें आ जाए। कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। तो यहाँ पर तुलना की जा रही है कि कल्पवासी जो स्वधर्म इंद्र वगैरह देव हैं, इनकी तुलना में भवनवासी देव और व्यंतर देव, ये 2 देव राशियाँ तो असंख्यात गुणे हैं। कौन से असंख्यात गुणे हैं? स्वधर्म आदि स्वर्गीय की तुलना में कहें भवनवासी देव और व्यंतर जाति के देव, ये कैसे हैं? असंख्यात गुणे हैं। और ज्योतिषी देव व्यंतर देवों से भी संख्यात गुणे हैं। कौन है ये? व्यंतर जाति के देवों से भी संख्यात गुणे। कौन से हैं? जो सूर्य इंद्र वगैरह हैं, सूर्य चंद्र वगैरह, ये संख्यात गुणे, इनकी संख्या बताई गई है। 16 स्वर्ग, 9 ग्रव्यक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमानों के वासी वासी देवों को कल्पवासी कहते हैं। कल्पवासी देव घनांगुल के 30 वर्ग मूल से गुणित जगत श्रेणी के प्रमाण से अधिक हैं। इन कल्पवासी देवों से असंख्यात गुणे असुर कुमार आदि 10 प्रकार के भवनवासी देव हैं। सो भवनवासी देव घनांगुल के प्रथम वर्ग मूल से गुणित जगत श्रेणी प्रमाण हैं। भवनवासियों से असंख्यात गुणे किन्नर आदि 8 प्रकार के व्यंतर देव हैं। 300 योजन के वर्ग का जगत प्रकार में भाग देने से जितना प्रमाण आता है उतने व्यंतर देव ये हैं। इनकी संख्या ऐसी गुणा करके बताइए। अब व्यंतर देवों से सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये 5 प्रकार के ज्योतिषी देव कितने गुणे हैं? संख्यात गुणे। असंख्यात नहीं है जी, ये संख्यात गुणे हैं। कौन? ये अपने व्यंतर देवों से, ये अपने ज्योतिषी देव संख्यात गुणे हैं।
256 घनांगुल के वर्ग का जगत पतन भाग देने से जितना प्रमाण आता है उतने ज्योतिषी देव हैं, ये इनकी संख्या यहाँ पर बताइए। इस तरह चार निकाय के देवों में कल्पवासी देवों से भवनवासी व्यंतर देवों की संख्या संख्यात गुनी है और व्यंतरों से संख्यात गुनी ज्योतिष देवों की संख्या है। इस प्रकार अल्प बहुत ये समाप्त हुआ। ये अल्प जो अपना चल रहा था ना, क्या अनुयोग द्वार, यहाँ पर अनुयोग द्वार, यहाँ पर ये कार्तिक स्वामी इन गाथाओं के माध्यम से यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगली गाथा यहाँ पर विशेष अब बता रहे हैं जो अपन समझ सकते हैं अच्छे से। इसमें आयु बताइए, एक इंद्रिय आदि जीवों की उत्कृष्ट आयु, जितने भी जीव होते हैं संसार में उनकी आयु कितनी है। तो अब इन गाथाओं के माध्यम से आयु का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। तो अपन देखते हैं। पत्ते आड़म आऊ बास सहसाणी दह हवे परमम अंतो मुहूर्त माऊ साहारण सभ्य सुमाणम। यहाँ कहा जा रहा है पत्ते, पत्ते यानी प्रत्येक वनस्पति की उत्कृष्ट आयु कितनी है। वास सहस्राणी, वास यानी सहस्राणी यानी 10,000 वर्ष। कितनी एक वनस्पति की, प्रत्येक वनस्पति की उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष यहाँ पर परमम यानी उत्कृष्ट से कही गई है। और उसके बाद साधारण सभ्य सुहुमाणम, साधारण वनस्पति और सभ्य सुहुमाणम यानी सभी सूक्ष्म जीवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है। अंतो मुहूर्तम यानी अंतर्मुहूर्त काल इनकी आयु होती है। किनकी होती है। प्रत्येक वनस्पति की 10,000 वर्ष है उत्कृष्ट आयु, और साधारण वनस्पति और सब सूक्ष्म जीवों की उत्कृष्ट आयु अंतर्मुहूर्त बताई गई है। तो प्रत्येक वनस्पति में कौन कौन से आते हैं, जैसे ताड़ है, वृक्ष ताड़ का वृक्ष है, नारियल का वृक्ष है, इमली आदि, ये सब प्रत्येक वनस्पति का एक जीव वनस्पति का एक है। जीवों की उत्कृष्ट आयु यहाँ पर कितनी बताई गई है। 10,000 वर्ष। इतने 1000 वर्ष तक एक जो इमली का वृक्ष होता है बहुत पुराना माना गया है। ये आपने कई हजार अपन देखते हैं तो ये बहुत दिनों तक लगे रहते हैं। फिर भी इनमें इमलियाँ वगैरह, इनमें एक फल में एक सीजन में इनमें इनकी ये इमली वगैरह फल देने की क्षमता बदलती रहती है। तो इनकी एक वृक्ष की आयु कितनी बताई गई है। उत्कृष्ट थे 10,000 वर्ष। ठीक है। और सूक्ष्म और बादल नित्य निगोदीय जो जीव बताए गए हैं और इतर निगोदीय जीवों की तथा सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म अपकायक और सूक्ष्म तेजस का एक और सूक्ष्म वायु का एक जीवों की उत्कृष्ट आयु अंतर्मुहूर्त मात्र है। ठीक है। अंतर्मुहूर्त बताइए बस, यानी इनने अंतर्मुहूर्त तक ये उत्पन्न हुए और मरण को भी प्राप्त हो जाते हैं। इनकी अंतर्मुहूर्त ये जीवों की आयु बताई गई है। अब अगली गाथा में ले रहे हैं। 22 सत्य सहसा पूर्वी तोयाण आउसम होदी अग्गीड़म तिन्नि दिना तिन्नि सहसाणी बाउणम। यहाँ कहा जा रहा है पृथ्वी कायक जीवों की उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष है। अभी किसकी बताई थी। इन जो ऊपर बताई थी ना, इन वनस्पति की बताई थी और कौन की बताई थी, सूक्ष्म पृथ्वी कायक की बताई थी। अब यहाँ पर किसकी बता रहे हैं, मतलब जो बादल पृथ्वी कायक होते हैं उनकी यहाँ पर उत्कृष्ट आयु बताई जा रही। तो बादल क्या होते हैं, जो बादल सूक्ष्म समझते हैं आप, जो सूक्ष्म के अपन ने इसमें जब जीव समाज पढ़ रहे थे या 24 ठाणा अपन पढ़ते हैं, 2 भेद करते हैं। एक सूक्ष्म भेद होता है और एक बादल। सूक्ष्म वो कहलाते हैं जो जिनको सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है। सूक्ष्म नाम कर्म की प्रकृति होती है। अपन जब भी 8 कर्मों में एक नाम कर्म होता है, उस नाम कर्म में ये भेद होते हैं सूक्ष्म और बादल। सूक्ष्म कहलाते हैं वो जिनको सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है और जो किसी से ना तो बाधित होते हैं और ना किसी को बाधा पहुंचाते हैं, जो देखने में भी नहीं आते, वो कहलाते सूक्ष्म जीव। और बादल कौन कहलाते हैं, स्वयं भी बाधित होते हैं और दूसरों को भी बाधा पहुंचाते हैं और ये देखने में आते हैं, मतलब चक्षु इंद्रिय आदि का ये विषय बनते हैं, इसलिए इनको बादल कहते हैं। तो पृथ्वी का एक जो यहाँ पर कौन सा बताया जा रहा है, बादल जो देखने में आते हैं।
पृथ्वी कायक जीवों की उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष है। अपकायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु 7,000 वर्ष है। ऊपर गाथा में लगाना है 22 सत्य सहसा पूर्वी तोयार, ठीक है, आउसम होदी। तो पृथ्वी कायक की 22,000, अपकायिक यानी जल कायक जीवों की उत्कृष्ट आयु 7,000 वर्ष है। और अग्निकायक जीवों की उत्कृष्ट आयु कितनी बताई है? अपन जाते ना शमशान घाट अंतिम संस्कार करने, कितनी बताई इनकी? 3 दिन बताई है। 3 दिन इनकी उत्कृष्ट आयु होती है अग्निकायिक जीवों की। और वायुकायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु कितनी? 3,000 वर्ष। वायुकायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु यहाँ पर 3,000 वर्ष। अब यहाँ पर एक खुलासा कर रहे हैं, पृथ्वी का कौन सा लेना? कठोर जो चट्टान वगैरह होती हैं, जो कठोर वो होती हैं, या कोई भी जैसे सोना चांदी, ये कठोर नहीं कहलाती। ये नरम धातु पृथ्वी कायक में आती। सोना या चांदी है, ये कूटने पे अपन जो ये अपन जब भी यहाँ पर अपन वो चढ़ाते हैं ना, तार चढ़ाते हैं या सोने का पानी चढ़ाते हैं, तो ये नरम होती, कठोर नहीं होती। इसलिए स्वर्ण का अपन पत्ता चढ़ा देते हैं, क्योंकि वो कूटने में बहुत आसान होता है, वो कूटने में बहुत जल्दी आ जाता है। इस प्रकार ये कठोर पृथ्वी का जो चट्टान है, ये बहुत कठिन सा से इनके टुकड़े होते हैं। तो कठोर पृथ्वी का एक यहाँ पर कहा जा रहा है, कठोर पृथ्वी का एक जीवों की उत्कृष्ट आयु बताई गई है कितनी? 22,000 वर्ष। तो ये चट्टानें होती हैं, इनकी आयु यहाँ पर ये बताई गई है। और आपका एक अपन जानते हैं, जल का एक जो जीव रहते हैं वो 7,000 वर्ष के हैं, अग्नि की 3 दिन की है, वायु की 3,000 वर्ष की है। इस प्रकार ये गाथा यहाँ पर इसमें कहा गया है। अब अगली गाथा में ये कह रहे हैं, 12 वास भी अखे एगुण बन्ना दिनानी ते यखे चौरक के छम्मासा पंचक के तिन्नी पल्लाणी। यहाँ पर कहा जा रहा है 2 इंद्रिय बियख यानी 2 इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु 12 वास यानी वर्ष होता है, 12 वर्ष होती है। फिर तिनानी यानी 3 जीवों की उत्कृष्ट आयु 1 गुण वन्ना दिनानी यानी 49 दिन, 1 कम 50 यानी 49 दिन की होती है। किसकी? 3 इंद्रिय जीवों की। और 4 इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु चौरखे 6 मासा, 6 माह होती 4 इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु। 4 इंद्रिय में मतलब कौन हो गया है? ये उड़ने वाले मक्खी हैं, मच्छर हैं, इनकी उत्कृष्ट आयु कितनी है? 6 महीने होती है। इसके बाद पंचेंद्रिय पंचक्के तिन्नी पल्लाणी, पंचेंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की होती है। हम तो कौन से अपन पंचेंद्रिय जीव हैं, लेकिन हम लोग की उत्कृष्ट आयु कितनी है अभी तक? एक प्रकार से 100 या 110 ऐसा 90 वर्ष भी उत्कृष्ट आयु मनुष्यों के हिसाब से, पंचेंद्रियों के हिसाब से बन लेते हैं। लेकिन जो यहाँ पर उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की ले रहे हैं पंचेंद्रिय, वो कहाँ के लिए ले रहे हैं? देवों की या भोग भूमि की बात, देवों की नहीं। जो मनुष्य होते हैं पंचेंद्रिय, वो भोग भूमि जो होते हैं वो 3 पल्ले की उत्कृष्ट भूमि, भोग भूमियों की 3 पल्ले की आयु उनकी होती है पंचेंद्रिय जीवों की। वहाँ के तिरंचों की भी 3 पल्ले की आयु उत्कृष्ट बताई गई है। तो यहाँ पर 2 बता रहे 2 इंद्रिय। 2 इंद्रिय में कौन से जीव आएंगे? शंख है, सीप है, जोंक आदि, ये 2 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। इनकी उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष है। सामान्य से अपन को याद रख सकते हैं ये कौन सी इंद्रिय का जीव है, उनकी आयु कितनी होती है। और फिर 2 इंद्रिय जीव हो गए। 3 इंद्रिय में कौन आएंगे? तो अपन चींटी है, खटमल है, दीमक है, ये लगते ना दीमक वगैरह, बिच्छू है, गिजाई आदि, ये 3 जीव कहलाते। इनकी उत्कृष्ट आयु कितनी बताई है? 49 दिन तक ये अपनी आयु को भोग सकते हैं। उत्कृष्ट आयु इनकी 49 दिन है। फिर 4 इंद्रिय में कौन से? डांस है, मच्छर है, मक्खी है, भौरा आदि 4 इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु कितनी बताई है? 6 माह की होती है। और उत्कृष्ट भोग भूमियाँ मनुष्य तिरंचों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की कही गई है। इस प्रकार उत्कृष्ट आयु का वर्णन यहाँ पर ये समाप्त हुआ। अब यहाँ पर अगली कौन सी हो गई? ये तो होगी उत्कृष्ट आयु। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कौन सी? तिरंच और मनुष्यों की और देव और नारियों की जघन्य उत्कृष्ट आयु को इनको कहते हैं। अगली 2 गाथाओं से यहाँ पर कहा जा रहा है 164 नंबर की।
सब जहन्नम आऊ लद्य पुण्य अपुण्णान सब जीवाणम मज्जिम हीण महोत्तम पज्जति जुदान निकिठम। यहाँ पर बताया यार, अब जघन्य आयु किन की होती है? लब्ध अपर्याप्तक सब जीवों की जघन्य आयु मध्यम हीन मुहूर्त। अपन लब्ध पर्याप्तक जानते ना कि जिनकी पूर्ण मतलब पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं होना, एक श्वास में 8-10 बार, जो लब्ध पर्याप्तक जीवों के लिए कथन आया है, एक श्वास में 18 बार भी जन्म मरण को ये प्राप्त होते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है लब्ध पर्याप्तक सब जीवों की जघन्य आयु मध्यम हीन मुहूर्त है, और पर्याप्तक सब जीवों की जघन्य आयु भी मध्यम हीन मुहूर्त है। लब्ध पर्याप्तक की भी और पर्याप्तक जीवों की जघन्य से आयु कितनी बताई है? मध्यम हीन, मतलब उत्कृष्ट नहीं बताई, मध्यम और हीन मुहूर्त। जो मुहूर्त होते ना, मतलब 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, उससे जितने भी कम होंगे तो वो कहलाएंगे अंतर मुहूर्त। और अंतर मुहूर्त में भी एक समय 2 समय ऐसे जे मुहूर्त के अंतर्गत, अंतर मुहूर्त के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें भी इनकी जघन्य आयु कितनी बताई? जघन्य से भी आयु में भी हीन भी मध्यम हीन मुहूर्त यहाँ पर होता है। अब और खुलासा इनमें कर रहे हैं, लब्ध पर्याप्तक एक इंद्रिय जीवों की, लब्ध पर एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, उनमें भी संगी और असंगी जीवों की सबसे जघन्य आयु क्षुद्र भाव ग्रहण। पहले आया होगा इनमें, इसी में क्षुद्र भाव ग्रहण क्या होते हैं वो सब इनकी एक डिटेल होती, संख्या बताई जाती, कैसे निकाले जाते हैं। तो इनमें 3000 कितने वो होते हैं, इतने भी क्षुद्र भाव ग्रहण बताए गए थे। तो वह जघन्य आयु क्षुद्र भाव ग्रहण है, जो एक श्वास का 18वां भाग होता है। अपन एक श्वास लेते हैं, उसमें 18वां भाग ये क्षुद्र भाव कहलाता है। यह मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र है, जैसा कि अन्य ग्रंथों में बतलाया गया है। लब्ध पर्याप्तों की जघन्य आयु श्वास के 18वें भाग है, तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति कायक एक इंद्रिय पर्याप्तों की, संख आदि 2 इंद्रिय पर्याप्तों की, 3 इंद्रिय पर्याप्तों की, भौरा आदि 4 इंद्रिय पर्याप्तों की, गाय, हाथी, घोड़ा, हंस आदि कर्म भूमि पंचेंद्रिय तेरंचों की, तथा त्रिषष्टि शला का पुरुष और चरम शरीरी पुरुषों के अलावा शेष कर्म भूमिया मनुष्यों की जघन्य आयु भी मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र इनकी बताई गई है। यानी एक मात्र इनकी आयु तक ये मतलब जन्म लेके और तुरंत ही आयु भोग करके मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये गाथा का आपका समय हो गया। 164 नंबर तक की आपकी गाथाओं की ये जघन्य आयु इनने बता दी है। अब आगे के प्रकरण भी और देवों की क्या आयु होती है, अलग अलग इनकी आयु बता रहे हैं। तो अगली जो भी गाथा आएगी इसमें इसका वर्णन किया जाएगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी तौम वंदे मानस ममास्तु देवी।